बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ बाय अमित सर 100 में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आप लोगों को आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के 5.2 यानी दूसरी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। इसमें आप लोग बारीकी से ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बेसिक से बताया जाएगा, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपको बनाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। और वीडियो को जहाँ तक हो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, इसलिए शेयर करते रहिए। चलिए हम बिना समय व्यतीत किए हुए अब हम एक्सरसाइज 5.2 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए 5.2 में क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है। ये जो 5.2 एक्सरसाइज आपका है, इसमें देखिए दो ही चीज़ आएगा। या तो कहेगा पद निकाल लें, पद के बारे में पूछेगा, या तो कहेगा योगफल। ये योगफल जो है ये कम ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कहेगा पद निकालो, जब भी कहेगा पद निकालो, पद निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है। पद निकालने के लिए तो देखिए इसमें हम आपको बता रहे थे, या तो क्या कहेगा पद निकालने, जैसे कह देगा मान लीजिए कह देगा 13वां पद। ध्यान से समझिए, कह देगा 13वां पद। 13वां पद मतलब क्या होगा, n का मान 13। मान लीजिए कह दिया 10वां पद। ध्यान से समझिए, 10वां पद मतलब क्या हो गया, n का मान 10। मान लीजिए कह दिया 12वां पद। 12वां पद निकालने, इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 12। जब भी पद कहेगा निकालने, जितना पद कहेगा निकालने, समझिएगा वो किसका मान है, n का मान है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब पद कहेगा निकाले, पद के लिए एक ही फॉर्मूला है, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉरी, a बराबर है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसी फार्मूला पर आज पूरा चैप्टर बनने वाला है, बस इसी फार्मूला पर। इससे आगे एक भी फार्मूला नहीं लगेगा। जब भी कहेगा पद निकालने, तो समझ जाइएगा तो an निकालना है। पद कहेगा निकालने तो क्या निकालना है, an। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए बोलिए, मेरे साथ बोलिए 10 बार। an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आप बार बार उसको इस्तेमाल कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये बचा किसका, आपका योगफल। योगफल पर भी हम चर्चा कर लेंगे, सवाल उस तरह से आएगा। चलिए इसको अब ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Sn होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। लेकिन एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। ये फार्मूला तब लगाइएगा जब अंतिम पद दिया हो। जब क्या दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो। जब क्या दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो। जब अंतिम पद दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाइएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको बोला 10 पद का योगफल। कितने पद का योगफल, 10 पद का योगफल, मैंने S10 लगाए। तो S10 में 10 पद का अगर योगफल पूछा है तो आपको पद भी कौन चाहिए, 10वां पद चाहिए, तभी ये लगेगा। यानी अगर इधर 10 पद का योगफल पूछा, हमको an बड़ी क्या चाहिए, 10वां पद ही चाहिए, मैंने ऐसा वाला चाहिए, ऐसा वाला, तब जाके ये फार्मूला लगेगा। अदरवाइज मान लीजिए यहाँ 10वां पद पूछा, यहाँ हमको दिया हुआ है अंतिम पद कितना, 8वां, तब ये लगेगा, तब ये नहीं लगेगा। क्योंकि जो पद कहेगा वही पद वाला हमको चाहिए। समझ में आ रहा है वो। जैसे एक और समझिए, मान लीजिए हमको पूछ दिया 20वां पद का योगफल, तो क्या हमको इसके लिए क्या चाहिए, a 20 दिया हुआ रहेगा, तभी हम Sn ये शॉर्ट वाला लगाएंगे, मैंने n/2 इंटू a प्लस an, तभी अब ये फार्मूला लगेगा। अगर मान लीजिए ये दोनों टर्म समान नहीं दिया रहेगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ 20वां पद दिया है, यहाँ दे दिया मान लीजिए 18, ये 18 का मान दिया है, क्या ये लगेगा, तब ये नहीं लगेगा। हमको दोनों समान वैल्यू चाहिए। तो आई होप, मैंने मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे 5.2 में, चलिए इसको मिटा देते हैं। इस 5.2 की ओर क्या करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है।
बनाने में बहुत मन लगेगा। ये यूनिट ही बहुत अच्छा यूनिट है और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रहते हैं। चलिए, आपका एक्सरसाइज है 5.2। इसका पहला सवाल देखिए। पहला बोला कि निम्नलिखित सारणी में, देखिए इसमें कैमरा में देखिए यहाँ दिया हुआ है, साफ स्पष्ट रूप से दिया हुआ। देखिए निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और जहाँ एपी का पहला पद ए है, सारवंतर टी है और एनवा पद एन है। तो देखिए कॉलम बना हुआ है, एक डाटा इस तरह का बना हुआ है ना। तो यह ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, ए एन हमको निकालना है। बस इस तरह से निकालना है। जैसे देखिए ए बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। फिर डी का मान कितना दिया है, उसी रो में आगे बढ़िए, 3 दिया है। और एन का मान दिया है 8। अब बोला ए एन निकालिए, ये हाउ मच है। बस तुरंत हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए एन। ए एन बराबर क्या होता है, बोलिए जल्दी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऊपर कीजिए ए का मान कितना 7, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट देंगे, एन का मान कितना 8, तो 8 माइनस 1, डी का मान 3। अब देखिए 7 सेम, 8 में से घटेगा कितना बचेगा 7, और 7 को किससे गुणा कीजिएगा 3 से। तो पहले अब ये क्या होगा, गुणा का काम हो जाएगा। तो 7 या 21, 21 में 7 जोड़िएगा तो 28 हो गया इसका आंसर, कंप्लीट है, बन गया। कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए एक और देखिए इसमें। अब हमें पता रहे 4 नंबर, इसका 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में दिया है ए का मान दिया है -18.9 और डी का मान दे दिया है 2.5। एन हमको निकालना है हाउ मच, और ए एन का मान दिया है 3.6। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें यही, देखिए इस क्वेश्चन में यही खूबसूरती है। अगर ए एन निकालना रहेगा फिर भी वही फार्मूला लगेगा, और ए एन का मान भी अगर देगा फिर भी हम उसी फार्मूला से आगे बढ़ेंगे। इसमें एक्स्ट्रा कोई झमेला है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन से बढ़ेंगे। और ए एन बराबर क्या होता है ये पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन अब मान डाल दीजिए, सबका मान उसके नीचे डाल दीजिए। ए एन का मान कितना है 3.6, इसके जस्ट नीचे आप 3.6 लिख दीजिए। फिर बराबर से ए का मान क्या है -18.9, 18.9 हो गया। प्लस सेम एन सेम रहेगा, डी का मान 2.5 है, या 2.5 लिख दीजिए। अब गौर कीजिए माइनस में है, आरएचएस में है, जैसे बराबर की इधर यानी एलएचएस में आएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ 3.6 लिख के कौन जुट जाएगा, 18.1 जुट जाएगा। इधर क्या बच जाएगा n-1 और इंटू 2.5। अभी दोनों को जोड़िए, देखिए पॉइंट से जुटेगा। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, इसलिए जुट जाएगा। दोनों अंक क्या है, समान है। तो 9 6 15 का 5 बाकी 1, 18 3 21 1 22। एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए। बराबर n-1 गुणे कितना 2.5। अब बताइए n-1 बराबर क्या होगा, ये गुणा में है, इसके साथ क्या लेगा, बट्टा ले लेगा। तो 22.5 बटा 2.5, पॉइंट उड़ा दीजिए। अब 25 से कितना बार में, 9 बार में। तो n-1 बराबर 9, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 9, माइनस इधर आएगा क्या लेगा प्लस, तो 9 1 10 हो गया आंसर। देखिए कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। हो गया, सॉल्व हो गया। तो पहला आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 का पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बोला एपी 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद निकालें, का 30वां पद निकालें। ध्यान से समझिए, 30वां पद निकालें। अब वर्क कीजिए, जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, एपी है, कौन कौन है, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट। तो देखिए एक इसको क्या बोलते हैं, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10। और जब ये ए पी है तो डी कहीं भी निकाल लीजिए। तो डी बराबर क्या लिखिएगा A2 माइनस A1, यानी 7 में से कौन घटेगा 10, क्या बचेगा -3। अब इसके बाद देखिए तो क्या बोला था का 30वां पद। देखिए अब ये बताए थे, याद कीजिए 30वां पद, पद मतलब किसका मान, n का मान। n का मान कितना 30, n का मान हो गया 30।
क्या निकालना है? पद निकालना है। क्या बताए थे? पद जब ये निकालना हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? an। याद कीजिए, पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला? an। इसका मतलब हमको an निकालना है। और 30वां पद मतलब क्या होना चाहिए? n का मान कितना? 30। ये 30 हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं an। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 30वां पद है, यहाँ भी n है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। a का मान 10, फिर यहाँ 30 हो जाएगा। 30 माइनस 1, डी का मान कितना? -3 दे दीजिए। 10 30वां से घटेगा 29, 29 बोले -3 कितना आ जाएगा? -87। 29 के 3 से गुणा कीजिएगा 87, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा? -77। यही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका दूसरा निकाल लीजिएगा आप। एक तीसरा का पहला देखते हैं। तीसरा का पहला, अब गौर कीजिए। 3 का पहला बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरें। देखिए गौर कीजिए, 2 है, उसके बाद एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है और फिर 26 है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणी, मैंने ये आपको एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एपी। तो गौर कीजिए, इसको क्या बोलिएगा? पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद। पहला पद का मान कितना? 2। पहला पद का मान 2, पहला पद का मान 2। दूसरा पद निकालना है, लेकिन तीसरा पद का मान कितना? 26। ये तीसरा मतलब ये 3 का मान 26। ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए पहला पद 2 है, ये का मान 2 हो गया। दूसरा हमको निकालना है, इसको भी छोड़ देंगे। और कौन सा पद मालूम है? तीसरा पद। तीसरा पद का मान 26 है, तो ये 3 का मान हो गया 26। ये 3 का मान हो गया 26। अब गौर कीजिए, ये 3 से आगे बढ़िए। हम जानते हैं ये 3 बराबर क्या होता है? ए प्लस कितना? डी। याद कीजिए 2d। बताते हैं जब ये तीसरा पद है तो डी का मान उससे एक कम। तीसरा पद मतलब हुआ कि डी का मान उससे एक कम। 3 है तो क्या निकालना होगा? ए प्लस 2d। अगर 10वां पद रहेगा तो ए प्लस 9d। 20वां पद रहेगा तो ए प्लस 19d। 100 पद रहेगा तो ए प्लस 99d। 70 पद रहेगा तो ए प्लस 69d। मैंने जितना पद निकालना रहेगा डी का मान उससे एक कम होता है। लेकिन ये कम तभी कीजिएगा जब उसको कहां से भरना होगा? पहला पद से भरना होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। पहला पद से भरेंगे तभी डी का मान एक कम होगा। अगर पहला पद से नहीं भरेंगे तो डी का मान एक कम नहीं होगा, तब उसके आधार पर अलग मान आ जाएगा। तो चलिए अब तीसरा पद देखिए। अब देखिए A3 का मान कितना दिया था? 26। यहाँ पर 26 डाल दीजिए, 26 हम डाल दिए। अब ए का मान 2 है, 2 दे दीजिए। और 2d सेम। अब गौर कीजिए, 2 प्लस में इधर आएगा क्या देगा? माइनस। 26 में से 2 घट जाएगा, इधर क्या बचेगा? 2d। घटेगा डी कितना आएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24 बराबर कितना? 2d। 2 से 24 कट जाएगा, क्या बार कटेगा? तो 12 कहिएगा, 12 बार में कटेगा। हो गया, डी का मान आ गया। अब जब डी का मान आ गया, हम आसानी से किसको निकाल सकते हैं? दूसरा पद को निकाल सकते हैं। दूसरा पद मतलब A2 बराबर A प्लस डी। ए का मान 2 है और डी का मान आ गया 12, तो 12 2 14। यही हो जाएगा उसका आंसर। देखिए कितना आसान है, निकल गया। चलिए इसमें एक और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। फिर है बॉक्स है, पहले तो एपी दिया हुआ, फिर बॉक्स है, उसके बाद आपको है 13, फिर बॉक्स है, उसके बाद है 3। ऐसा क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी है तो एकदम बिल्कुल आराम से बनाना है, एकदम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है, बेहिचक कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए इसको एपी जब ये है तो इसको क्या बोलेगा? पहला पद। यानी पहला पद हमको मालूम नहीं है, पहला पद हमको मालूम नहीं है, दूसरा पद तो मालूम है और तीसरा मालूम नहीं है, लेकिन चौथा मालूम। जो मालूम है उसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। तो देखिए मालूम कौन है हमको? दूसरा पद मतलब A2 का मान कितना? 13। और कौन मालूम है? चौथा पद। अच्छा गौर कीजिए, जब A2 का मान 13 है तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। A प्लस डी का मान कितना? 13। समीकरण 1। फिर अगेन आगे ले चलिए। अभी किसका कौन पद का? देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद मतलब A4 का मान 3। A4 अगर 3 है तो A प्लस क्या डी हो जाएगा? 3d बराबर 3। इस समीकरण 2। अब इसको लेके चल जाइए, समीकरण सॉल्व जो करते थे, विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन हो या वज्र गुणन हो या तुलनात्मक विधि हो, कहीं से भी बना लीजिए। एक में से 2 को घटा दीजिए। देखिएगा समीकरण फर्स्ट और माइनस समीकरण सेकेंड करने पर घटा दीजिए इसको। देखिए A प्लस डी बराबर 13 है और A प्लस 3 3d बराबर 3 है।
एकदम माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, माइनस करने पर चिन्ह बदल जाएगा। देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, कट जाएगा। देखिए एगो डी में 3 डी घटेगा कितना बचेगा, -2d, और 13 में से 3 घटेगा तो 10। तो बताइए डी बराबर क्या होगा, 10 बटा -2, 2 से 10 कटेगा कितना बार में, 5 बार में, कितना -5 आ गया। तो डी का मान आ गया। और जब डी का मान आ गया समझ लीजिए सब मान हो गया। अब डी का मान डाल दीजिए समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या था आपको, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13। अब गौर कीजिए a, डी का मान -5 है तो -5 बराबर 13। तो बताइए a बराबर कितना होगा, 13 5 18 हो जाएगा। एक आंसर आपको मिल गया, पहला पद आपको मिल गया। और जब पहला पद मिल गया तो आपको कौन सा पद चाहिए, तीसरा पद। तीसरा पद मतलब a3 मतलब a प्लस क्या बोली 2d, a का मान हो गया 18, चलिए 18 डाल दीजिए। 2 सेम। अब d का मान -5 है तो -5 डाल दीजिए। 18 प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 18 में से 10 बनेगा क्या बचेगा 8। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कोई है, कुछ नहीं है सवाल में, बस इस तरह से आराम से बनाइएगा, बिल्कुल मौज में बनेगा, कहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मुझे आशा है कि आप 3 नंबर भी बना लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर हम 4 देख रहे हैं, तब तक हम इसको मिटाते हैं, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, कुछ नहीं है, एकदम घबराना नहीं है, रुई की तरह ढूंढ देंगे, रुई की तरह इसको, कुछ नहीं है मैथ में। चलिए एपी देखिए कितना दिया है, 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है। अब गौर कीजिएगा, ये दोनों दो चीज हो गया, बढ़िया से इसको देखिए, अच्छा से समझिएगा, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन कीजिएगा। एपी लिख लीजिए, इसको सेम कितना कितना है, एपी का मान 3 है, 8 है, 13 है, 18 है और डॉट डॉट है ना। चलिए इस पर हम बाद में आएंगे, 18 78 पर बाद में, फिर इसको कीजिए। बताइए ए का मान कितना 3, तुरंत ए और डी निकाल के बैठ जाइए, सबसे पहला काम। और डी का मान कितना हो जाएगा, 8 में से कौन घटेगा 3, कितना 5। अब गौर कीजिए, अब इस पर आइए, क्या बोला, का कौन सा पद 78 है, इस बात पर ध्यान दीजिए। ये जो क्या बोला पद 78 है, तो पद 78 मतलब किसका, पद मतलब किसको सिद्ध करते हैं, एन से, पद को एन से, लेकिन ये पद का मान दिया है। अब पद निकालने के लिए आप लोग क्या बोले थे, एन होता है, पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन लगाते थे, इसका मतलब ये एन का मान दिया है। ध्यान से समझिए, देखिए कौन सा पद 78 है, इसी में रहेगा कि 12वां पद निकालिए, 12वां पद निकालें, दोनों चीज को समझिए। तो 12वां पद निकालिए, क्या पूछा, पद निकालिए, गौर कीजिएगा, पद निकालें। यहाँ पद दिया हुआ है, तो हम पद जब निकालते थे तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, एन लगाते थे। कोई पूछ देगा कि बताओ पद निकालें, तो पद निकालना मतलब कौन सा फॉर्मूला, एन लगाना है ना। तो एन लगा कर हम पद निकालते हैं। आई पद का मान 78 दे दिया, इसका मतलब किसका मान दिया, एन का मान दे दिया, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा था, 12वां पद, जब ये वहाँ वाला शब्द आ जाता है 12वां पद, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन। क्या इस तरह का कोई भाषा के इस्तेमाल ऊपर में है, नहीं है। यहाँ पर क्या बोला, पद 78 है, अब पद निकालने के लिए हम कौन फॉर्मूला लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसका मतलब ये 78 जो है ये एन का मान है, एन का मान नहीं है, ये किसका मान है, एन का मान है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब बताइए 78 किसका मान, एन का मान। एन का मान कितना 78। अब ये बोले हैं, इससे पहले भी बोले हैं, जब ये एन का मान या तो एन निकालना हो या एन का मान दिया हो, फार्मूला हम वही लगाएंगे, फार्मूला हम वही लगाएंगे, और बार बार वही चीज लग रहा है। तो बताइए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अब सबका मान डाल दीजिए, एन है यहाँ, एन का मान खोजिए, कहीं है भी, हाँ है 78 है, 78 दे दीजिए। फिर बराबर है तो बराबर ए का मान कितना है 3, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, एन का मान निकालना है तो एन से बढ़ाने दीजिए। डी का मान कितना 5 है ना, डी का मान 5। अब देखिए 3 प्लस में इधर आएगा घटेगा, 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 गुने 5।
तो बताइए, अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, क्या बोला था, कौन सा पद, कौन मतलब क्वेश्चन कर दिया, क्या निकालने के लिए, पद, पद मतलब n निकालने के लिए, यहाँ n निकालना है, n का मान दिया नहीं है, n निकालना है, दिया क्या है, n का मान दिया है। चलिए घटाइए इसको, कितना आएगा 75 बराबर n माइनस 1 गुने 5, अब गुना जो है इसके साथ बटा लेगा, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 75 बटा 5, इसे काट दीजिए, कितना आएगा 15, n का मान कितना हो जाएगा, माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इम्प्लाइड दैट डाल दीजिए सर में, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए वो 5 का पहला देखते हैं, 5 का पहला, चलिए कोई बात नहीं। क्या बोला, निम्नलिखित एपी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, गौर कीजिए, क्या बोला फिर कितने पद हैं, यानी पद मतलब n, और कितना मतलब n का मान कितना है वो निकालना है, इसका मतलब समझ गए होंगे कि n का मान हमको निकालना है। पहले एपी लिख लीजिए, एपी क्या दिया हुआ है, 7 है, 13 है, 19 है, और डॉट 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 कितना है 205 है। तो बताइए a बराबर कितना 7, तो b बराबर क्या होगा, 13 में से 7 घट जाएगा, कितना 6। आज देखिए अंतिम में दे दिया ना, यहाँ पर जो देखिए याद कीजिए क्या लिखते थे एपी में, a1 a2 a3 डॉट डॉट क्या लिखते थे an। तो बताइए किसका मान, ये अंतिम में पद है, अंतिम में 205 है, ये हो गया an का मान 205। आज बोला क्या था कि कौन सा पद, पद मतलब किसका मान, n का मान निकालना है, तो फार्मूला तो यही लगेगा, an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 205, यहाँ डालिए 205, a का मान कितना है 7 डालिए, n निकालना है, d का मान कितना है 6, 7 इधर घट जाएगा, 205 माइनस 7 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुने 6, 205 में से 7 घटाइएगा तो 198 आएगा, बराबर n माइनस 1 गुने 6, अब 6 इधर बटा ले लेगा, तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा 198 बटा 6, 6 3 18 6 3 18, n माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 33, माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, बराबर कितना हो जाएगा 34, यही मैंने क्या कितना पद होगा इसमें 34 को पद होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त है। अब आप 5 तक बना लीजिएगा, सेम 6 भी इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, खूब खाना है, खूब पढ़ना है, एकदम अच्छा से पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो हम आपके साथ हैं, आप फोन करके बता सकते हैं, जहाँ भी दिक्कत होगा हम आपके साथ हैं, हम आपको बताते रहेंगे। इतना ही रखें, जय हिंद, जय भारत।